जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कल प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाई गई, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले तक दागे गए। लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की अब दो बड़ी डिमांड है। पहली मांग यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और जो सरकार से बातचीत हुई है उसमें सरकार अभी फिलहाल इस बात पर नहीं मानी है कि सीबीआई जांच हो। सरकार ये कह रही है कि सीआईडी जांच जो कर रही है वही जांच होनी चाहिए, उतनी ही जांच काफी है। इसके अलावा जो दूसरी डिमांड है उसमें छात्र कह रहे हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है जो 2024 में हुई थी वो भी रद्द हो। ये दो मांगे हैं जिस पर फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है, जिस पर अभी तक जो बातचीत हुई थी उसके बाद कोई भी बातचीत बेनतीजा रही है। 3 राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन जो आखिरी राउंड की बातचीत हुई थी उसमें इन दो मांगों पर फिलहाल बातचीत थम गई है, जिसके बाद छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। तो पहली मांग यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी की जो एग्जाम की जांच है, यानी कि जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार सीआईडी की जांच करवा रही है। वहीं दूसरी मांग यह है कि 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द किया जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह कहना है कि वो किसी भी मंत्री से बात नहीं करेंगे, अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी। अभी हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। उसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई सब रद्द हो और सीबीआई जांच हो, लेकिन ऑन स्पॉट पर जेएसएससी सीजीएल अभी रद्द का हम लोग मांग करते हैं। मांग बिल्कुल स्पष्ट है हम लोगों का, जेएसएससी सीजीएल रद्द, टीडीपीएल के द्वारा कराया गया सारा परीक्षा रद्द, इंक्लूडिंग 11 to 13 जेपीएससी। एक टेक्निकलिटी बोल करके हम लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जिन भर्तियों में नियुक्ति हो चुकी है उनको रद्द नहीं किया सकता। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 2006 का कि अगर दूषित है प्रणाली, पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली, तो रद्द किया जा सकता है। तो हम लोग अब यह नहीं सुनने वाले हैं। दूसरा बात कि वो हमसे वार्ता क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, अब तो ये सरकार ही बताएगी कि क्यों बात नहीं करना चाह रही है। दूसरा, अब हम भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब रद्द होगी तभी बात होगी, और बात भी होगी तो सिर्फ सीएम से होगी, चमचा बेलचा से हम लोग बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि आखिरकार छात्र अब जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को कैंसिल करने की मांग क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भी पेपर लीक होने का बड़ा दावा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक जेपीएससी धांधली में गिरफ्तार टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। अभय तिवारी के मुताबिक सितंबर 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का हुई थी उसका भी पेपर लीक हुआ था। दावा यह भी है कि पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को बोकारो ले जाकर उनको प्रश्नोत्तर बकायदा रटवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए, यानी कि करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। पूछताछ में अभय तिवारी ने करीब 65 सवाल अभ्यर्थियों को रटवाए जाने की बात स्वीकार की। अभय तिवारी के मुताबिक बोकारो में एक व्यक्ति के घर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाकर सवालों के उत्तर रटवाए गए थे, और यही वजह है कि अभय तिवारी के इस बयान के बाद ही अब छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को भी कैंसिल किया जाए। जेपीएससी धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने सीआईडी को पूछताछ में कई और अहम चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके मुताबिक 21 और 22 सितंबर को 2024 को जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी वो जिस तरीके से आयोजित हुई थी उसके पहले पेपर लीक हुआ था। जो अभय तिवारी से पूछताछ हुई, सीआईडी ने पूछताछ की है, उसमें यह कहा गया कि जो 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा होनी थी उस परीक्षा से एक दिन पहले यानी कि 20 सितंबर को ही छात्रों को सवालों के जवाब रटवा दिए गए थे, और उसके बदले छात्रों ने पैसे दिए थे। कई छात्र हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने प्रश्न और उसके आंसर जो है वो उनको बता दिए गए थे, उनको बकायदा ले जाकर एक होटल में जाकर उनको उत्तर रटवाए थे। अभय तिवारी के मुताबिक 20 सितंबर को बोकारो में एक व्यक्ति के घर पर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाया गया। बोकारो में 45 अभ्यर्थियों को ले जाया गया और उसके बाद उनसे 12-12 लाख रुपए लिए गए थे। सोचिए, एक छात्र से 12 लाख रुपए लिए गए थे, 15 छात्रों से 12 लाख, यानी कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए छात्रों से वसूले गए थे। और उसके बाद कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया, वो भी आपको आगे बताएंगे। अभय तिवारी ने सीआईडी जांच में कुछ और भी बताया। उसने बताया कि सबूत के तौर पर सीआईडी को और क्या क्या मिला है वो भी आपको बताएंगे। इंडिया टीवी के पास सभी सबूत मौजूद हैं जो सीआईडी की जांच में सामने आया, लेकिन पहले आपको इस धांधली में जो 2 और नाम सामने आए हैं उनके बारे में बताते हैं। दरअसल अभय तिवारी से जो सीआईडी ने पूछताछ की है उसमें वेबल कंपनी के मालिक का नाम सामने आया। वेबल कंपनी का मालिक मिथिलेश सिंह है
और जो पेपर की प्रिंटिंग का काम करता था वो वेबल कंपनी को ही मिला था, यानी कि मिथिलेश सिंह की कंपनी को ही इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला गया था, जो पेपर की प्रिंटिंग जिस प्रेस में होनी थी। और इसके साथ साथ जो मिथिलेश का करीबी है वो उमाकांत प्रमाणिक है, ये नाम जरूर याद रखिए, उमाकांत प्रमाणिक। और ये जो मिथिलेश और उमाकांत के संपर्क में अभय तिवारी था, यानी कि पूरा ट्रायंगल अगर कहें इन तीनों का बना हुआ था, जिसमें मिथिलेश सिंह है, उसका करीबी उमाकांत प्रमाणिक है और इन दोनों का जानकार, इन दोनों के संपर्क में अभय तिवारी था, जो इस पूरे मामले में यानी कि पेपर लीक के मामले में विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। और उमाकांत प्रमाणिक खूंटी जिले का रहने वाला है, मिथिलेश सिंह का वो करीबी और सहयोगी कहा जाता है। मिथिलेश सिंह की वेबल कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में ही इन प्रश्नों की छपाई होती थी। अभय तिवारी इन दोनों के संपर्क में था और यहीं से उससे वो प्रश्न पत्र लेकर छात्रों को वो रटवाता था और उनसे मोटी रकम वसूल करता था, लगभग 1,80,00,000, जो डेटा सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं, अभय तिवारी खुद जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में पास कर सरकारी नौकरी उसने पाई है। उसने अपने भाई अक्षय तिवारी को भी पास करवाया, उसकी पत्नी सुषमा तिवारी को भी, उसका भी सिलेक्शन करवाया। तो ये बार बार अभय तिवारी पर जो आरोप लग रहे थे, अब उनके खुलासे किस तरीके से हो रहे हैं कि उसने अपने भाई को नौकरी दिलवाई, भाई का चयन करवाया और इसके साथ साथ उसकी पत्नी यानी कि सुषमा कुमारी, उसका भी सिलेक्शन करवाया। अब तक हमने आपको जो सारी बातें बताई वो अभय तिवारी ने सीआईडी की पूछताछ में बताई। अब मैं आपको वो सबूत दिखाने जा रही हूं जो सीआईडी की जांच में सामने आया। ये सीआईडी जांच की कॉपी है। सीआईडी ने बकायदा जो रिपोर्ट दी है वो कि उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया था कि परीक्षार्थियों को बकायदा पटना लेकर आ जाइए, ये कहा गया है इसमें। इसके साथ साथ सभी को सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर बताकर और बकायदा उनके आंसर्स रटवाए गए थे, जिससे बकायदा 10 कैंडिडेट्स के नाम भी हैं। इन 10 कैंडिडेट्स के नाम है जो कि 28 कैंडिडेट जिन्हें ले जाया गया था, बकायदा जिनको प्रश्न पत्र के आंसर रटवाए गए थे, उनमें से 10 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई भी किया है, जिनके नाम इस सीबीआई की जांच की कॉपी में है, जिसमें नाम है देखिए नवीन कुमार यादव, और इसके अलावा 10 और कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इसमें है, उमेश यादव, उपेंद्र कुमार, ये सारे नाम है। इसके साथ साथ ये जो पटना लेकर आ जाइए, यानी कि अभ्यर्थी जिनको प्रश्न पत्र के आंसर रटवाने थे उनको बकायदा पटना लेकर जाना था, ये उसमें कहा गया। साथ ही साथ जो सीजीएल एग्जाम में जिस तरीके से पूरी धांधली हुई है उसका भी इसमें जिक्र है। एग्जामिनेशन हॉल में चिट पुर्जा नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया। इसके बाद इस बात की जानकारी राम प्रवेश यादव को दी गई। 28 कैंडिडेट को परीक्षा से 2 दिन पहले यानी कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा होनी थी, 20 सितंबर को ही भेज दिया गया था, जहां से सुखबीर यादव 28 कैंडिडेट्स को नेपाल के बीरगंज में ले गया, वहां पर सभी को होटल में ठहराया और जिन 28 कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए गए उसमें से 10 कैंडिडेट, उनके नाम आपको बता दी, विभूति अमन, दयानंद यादव, नवीन कुमार यादव, अमन कुमार, विनोद दिवाकर कुमार देव, विकास कुमार, अरविंद कुमार, उमेश यादव, उपेंद्र यादव, कृष्णा स्नेही ने सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया है। सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चंस का आंसर रटवा दिए गए थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से सही पाया गया। सोचिए 135 के 35 प्रश्न उनको रटवाए गए और जब एग्जाम देने वो बैठे तो जो आंसर उनके सही पाए गए उनके आंसर शीट में वो 120 आंसर सही पाए गए। इससे जुड़ी एक और कॉपी हमारे पास है जिसमें यह लिखा है कि सभी कैंडिडेट्स को 3 अलग अलग कमरों में रुकवाया गया, सभी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके जमा करवाए गए और कुछ से ब्लैंक चेक लेकर मनोज यादव को सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें से एक छात्र उमेश यादव अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसने नहीं दिया था। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मनोज यादव और हरिहर सिंह उर्फ हरी उर्फ अंसारी अपने हाथ लिए A4 के पेपर जिस पर प्रश्न और उसका आंसर लिखा था, छात्रों को इकट्ठा करके एक रूम में बैठाकर वो रटवाता है। पढ़ाने के क्रम में एक छात्र दिलीप पासवान द्वारा छुपाकर कुछ लिखने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर मनोज यादव ने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुझे भी ठीक से चेकिंग नहीं करने के कारण डांट पड़ी थी। प्रश्न पत्र का उत्तर पढ़ने के बाद सुबह 10 बजे के बाद सभी छात्र अपने परीक्षा केंद्र के लिए चले गए। रिजल्ट आने के बाद सीजीएल परीक्षा में सफल हुए 10 छात्र से अविलंब पैसा दिलाने की भी बात की गई है। तो बाकायदा जो बयान छपे हुए हैं उन बयानों का जिक्र इस पूरी सीआईडी की जांच में है। प्रश्न पत्र का उत्तर पढ़ने के बाद सुबह 10 बजे के बाद सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र जाने के लिए कहा गया था। सीजीएल का पेपर सिर्फ बोकारो और नेपाल के बीरगंज तक नहीं पहुंचा, बल्कि बंगाल के कोलकाता और आसनसोल तक भी पहुंचा। आसनसोल के एक होटल में 120 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए ये तारीख 21 सितंबर 2024, ये जिस दिन परीक्षा होनी थी उससे एक दिन पहले सबको उस कमरे में ठहराया गया था और इसीलिए प्रदर्शनकारी छात्र अब सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाती तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे।